मिलूंगा इन लोगों से जो गांव के ही लोग हैं कि भाई किसकी सरकार आप लोग बना रहे हैं, जो कि बहुत खड़ेसरी में बहुत माना जाना वर्चस्व बना हुआ है आलोक गुप्ता जी का। क्या उनका रवैया है इधर किस तरह के है भाई, हम पब्लिक से ही जान पाएंगे, क्योंकि हम तो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो चारों तरफ घूमते हैं, सबका जानते हैं, सबका कौन कितने पानी में है। मैं खुद पब्लिक से पूछना चाहता हूं कि किस तरह की इन लोगों की सोच है। आलोक गुप्ता जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनके विषय में आप क्या जानते हैं? सर बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये समाज सेवी भी हैं, तो इसलिए जो है जहाँ तक उम्मीद है कि इनको जनता लाइक कर रही है, पसंद कर रही है। ये चुनाव आप यह बताइए, अभी बाकी लोग भी तो दावेदारी ठोक रहे हैं, जैसे आपके माननीय पहलवान सिंह जी आ गए हैं, विनय शंकर तिवारी जी भी आ गए हैं, ठीक है, काफी लोग हैं यहाँ पे, उनके विषय में आपकी क्या सोच है? सर देखिए, ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है, लेकिन जो है चूंकि सभी लोग जो है हर पॉलिटिक्स से जो है परेशान हो जाते हैं, तो लोग परिवर्तन देखना चाहते हैं। जी, बड़ी अच्छी बात है, आपने कहा कि परिवर्तन देखना चाहते हैं। आपको आलोक गुप्ता जी के बारे में सुनने के बाद, चाहे उनके जानने के बाद, क्या अच्छाइयाँ नजर आई कि जिसके विषय में आपने उनके ही विषय में अकेले सोचा है? जी सर, मैं जानता था कि ये जो है समाज सेवा का काम करते थे, ऐसा भी सुनने में आया कि ये बच्चियों के जो है शादी विवाह में जो है कि ये मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, और ये तरह का समाज सेवा का भी काम कर रहे हैं। तो इससे पब्लिक जो है इनसे जुड़ना चाहती है कि अगर ये विधायक बन जाएंगे तो ये जो है समाज के लिए काम करेंगे। क्या बाकी लोग भी तो कर सकते हैं? जी, बाकी लोगों के विषय में आपने नहीं सोचा है अभी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोग को देख चुके हैं कि कितना सेवा किए हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, आप लोग ऐसे ही सोचते रहिए, अपने विचार करते रहिए, क्योंकि इसी बात को आगे रखते हुए, क्योंकि पब्लिक ही डिसाइड लेती है कि हमको किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। नेता तो केवल भरमाते रहते हैं, बड़े बड़े वादे करते रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं पब्लिक के मन में वो बैठ जाता है कि हमारे लिए कौन खरा उतरा है, कौन नहीं खरा उतरा है। इसके विषय में आगे बात करते हुए भाई साहब बहुत इच्छुक हैं कि भाई देखते हैं मिश्रा जी हमसे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, आगे ना निकल जाए। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए भाई नवयुवक हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जो चुनावी माहौल चल रहा है, आप किसको पसंद कर रहे हैं? इस बार तो देखा जाए तो हम लोगों के हिसाब से, मेरे हिसाब से पूनम गुप्ता बहुत बढ़िया है, और बहुत हमारे दोस्त भाइयों लोग भी कहते हैं सब कि इस बार पूनम गुप्ता को ही वोट मारा जाएगा। और बहुत मतलब ऐसे विधायक लोगों को हम लोग देख चुके हैं। अब पिछले बताया जाता है कि यहाँ पे 15-20 साल से लोग, जो लोग यहाँ पे पार्टी रहते हैं, मतलब हैं लोग उतने, मतलब वो लोग उसी नहीं कर नहीं, क्या सोचते हुए आपने पूनम गुप्ता जी के बारे में ऐसा सोचा है? क्या वो क्या करती है समाज के लिए? सर आप ही बता दीजिए। सर पूनम गुप्ता जी गरीबों के लिए मसीहा है, जहाँ भी उनकी जहाँ भी उनको बुलाया जाता है वो तुरंत आ जाती हैं, गरीबों की मदद करती हैं। कोई भी परेशानी हो, चाहे वो बीमारी हो, उनका हॉस्पिटल भी चलता है, जन सेवा संस्थान हॉस्पिटल चलता है। 10,000, 15,000, 20,000 का जो मदद करना होता है या इलाज करना रहता है वो फ्री में इलाज हो जाता है। और जो हमारे वर्तमान जो विधायक लोग हैं वो जीतने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं लोग। जी, बड़ी अच्छी बात है। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए सबकी मैं राय जानना चाहता हूं, क्योंकि देखिए मीडिया कभी एक तरफा बात नहीं करती है, सबका मत हमको रखना है। जैसे भाजपा सरकार कभी कभी बीच में कहती है सबका साथ सबका विकास, इसके नाते मैं कड़ी में आगे बात करते हुए इन भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, बड़े इच्छुक है भाई साहब, भगिए नहीं, हमारे कैमरे के सामने आइए, जब नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है भाई, मैं आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में भाई साहब बड़े इच्छुक है, मैं कैमरामैन से कहूँगा जूम करके इनको थोड़ा दिखाएं। मैं इसी क्रम में रखते हुए आगे की इनसे पूछना चाहूँगा कि भाई आपको कौन नेता, जैसे कई लोग हैं जैसे चुनाव चिल्लू पार में कि जो दावेदारी ठोक रहे हैं कि भाई मैं अच्छा हूं, मैं विकास करके दिखाऊंगा, किसका विकास हुआ है कायदे का, किसका नहीं हुआ, इसके तरफ से मैं आपसे खुद जानना चाहता हूं। सर अभी तक तो हमारे होश जब से हम संभाले हैं तो बहुत से लोग विधायक हुए, और विकास के नाम पर तो कोई बहुत अच्छा काम नहीं हुआ। लेकिन हमने एक चीज़ देखा, जो पूनम गुप्ता हैं, जो बड़हलगंज के रहने वाली खैसरी गांव के हैं, उनका मानव सेवा संस्थान चलता है, और उस संस्थान के माध्यम से लगभग 20,000 महिलाएं और पुरुष वहां पर कार्यरत हैं। कहीं अगरबत्ती की फैक्ट्री है, तो हमको ये अच्छा लगता है कि वो ऐसे नेता हैं कि जो 20,000 परिवार को नौकरी दिए हैं। बड़ी अच्छी बात है। कहीं न कहीं सबकी अपनी मंशा है
आगे की हम किस तरह से लोगों को आगे बढ़ाएं। कहीं न कहीं यह नेता अपनी लक्ष्य को इन जनता के बीच में छोड़ जाते हैं कि हमको किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए भाई साहब से पूछना चाहता हूं, क्योंकि भाई साहब मैं जब किधर जा रहा हूं देख रहे हैं लोग छुप रहे हैं। भाई साहब डरिए नहीं, कैमरे के सामने आइए और साफ साफ अपनी बातों को रखते हुए अब बताइए कि कौन से नेता किस तरह के हैं। इसी क्योंकि जनता हमारी डाबरा समाचार के माध्यम से इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भाई साहब से मुलाकात हो गई मेरी, जो बुलेट से जा रहे थे। मुझे रोकना पड़ा कि भाई साहब चुनावी माहौल जो चल रहा है इसमें क्या कहना है आपका, कि जो बड़े बड़े नेता इस पूरे फील्ड में उतर चुके हैं प्रचार प्रसार के लिए, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, जो कि डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के माध्यम से ये लोग देखना पसंद करते हैं कि आगे जो चुनाव चल रहा है इसकी माहौल क्या होगा क्या नहीं होगा। मिश्रा जी ही बताएंगे डाबरा समाचार के माध्यम से। भाई साहब अभी आप नवयुवक हैं, किसके बारे में आपकी सोच अच्छी है? श्रीमती पूनम गुप्ता। नहीं, आपने डायरेक्ट नाम लिया, क्या आपका उद्देश्य है, क्या आपके ऊपर कोई एहसान है कि किस तरह का आपने विशेष व्यक्ति का नाम लिया है? बस वही हम लोग के साथ चल सकती है और हम लोग का चुल्लू पार में वही विकास कर सकती है और कोई नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, सबकी अपनी सोच है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं भाई साहब से पूछना चाहूँगा कि भाई आप लोग हैं इधर से रास्ते जा रहे हैं, इसके विषय में आपको क्या कहना है कि कौन सा नेता विकास करेगा, कौन सी नेता नहीं विकास करेगा? भाई साहब जो टोपी वाले हैं मैं इसे पूछना चाहूँ, क्योंकि मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं लगता है कि मिश्रा जी हमारे पास आएंगे कि नहीं आएंगे, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। इस विषय में मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आपको कौन सा नेता जो चिल्लू पार में दावेदारी ठोक रहे हैं सभी लोग मिल करके, किसके विषय में आप सोच रहे हैं विशेष? हमारा से सोच यही है कि पूनम गुप्ता जी है वो हमारे चुल्लू पार का विकास करेंगी और हमारे नज़र में और हमारे जितने भाई लोग हैं सबके नज़र में पूनम गुप्ता जी है। हाँ, हर गरीबों का साथ देती हैं। क्या ये बताइए, जो चिल्लू पार में पहले से भी नेता यहाँ पे थे, क्या आप लोग के बारे में नहीं सोचते थे? वो लोग कोई काम ही नहीं किए हैं। किस तरह का काम आप चाहते थे? अरे हमारे गांव में बहुत कुछ विकास नहीं हुआ है। क्या इस तरह की बात कभी आपने बीच में रखी है जनता के बीच में? जनता कभी हमारे पास मीडिया आई नहीं कि हम अपना बात उनके सामने रखें। कहाँ से आप हैं कि जो मीडिया नहीं पहुँची अभी? अरे हम कस्बे के बहावलगंज कस्बे के रहने वाले हैं। वहाँ तो मीडिया छाई हुई है भाई, आप कैसे कर रहे हैं? छाई हुई है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। मुझे इनसे यह पता चला है कि हमारे यहाँ के मीडिया जो हमारे पास तक नहीं पहुँच पाए हैं, यह डाबरा समाचार के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, जहाँ कोई नहीं पहुँचता है मनोज मिश्रा पहुँचता है, यह दिखाने के लिए कि जनता के बीच में हो क्या रहा है। क्योंकि कोई मीडिया कोई नहीं पहुँचे, वहाँ मनोज मिश्रा जरूर पहुँचेगा। मनोज मिश्रा को जो भी याद रखेगा मैं पहुँचूंगा, हाजिर हूँ, कोशिश यही मेरा रहेगा। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए एक भाई साहब हैं कि जो देख रहे हैं कि लगता है कि मिश्रा जी चले न जाए, इसी बातों को रखते हुए मैं पूछना चाहूँगा भाई आपका मत कहाँ जाएगा, आप बताने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। देखिए चिल्लू पार का इतिहास रहा है कि यहाँ हमेशा नए और अच्छे व्यक्तियों को जो है जनता बारी बारी से शुरू से मौका देती रही है। पिछले 25 सालों से मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ और इधर चिल्लू पार विधानसभा क्षेत्र का जो जन समूह है वो एक तरफा श्रीमती पूनम गुप्ता जी के पक्ष में मुझे दिखता हुआ नज़र इसलिए आ रहा है कि पिछले करीब 20 सालों से 10,000 से ज़्यादा परिवार उनसे जुड़ करके लाभान्वित है और ये 10,000 परिवार एक दिन नहीं उनसे लाभ पाता है। उनके सुख दुख हर परिस्थितियों में वो हमेशा खड़ा रहती हैं और उन सारे लोगों का विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि श्रीमती पूनम गुप्ता जी विधायक बनने के बाद वो 5 साल तक अभूतपूर्व विकास करेंगी और उनको जो भी अधूरे सपने हैं उनको अवश्य पूरा करेंगे। बड़ी अच्छी बात है जो इन्होंने निसंकोच होकर के अपनी बात को रखी हुई है। कहीं न कहीं पूनम गुप्ता जी के द्वारा यह समाज में यह चिन्हित करता है कि उन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, जिसके वजह से यह जनता उनको पसंद कर रही है। ये भी लोग कह रहे हैं कि हम उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएंगे। इसी बात को रखते हुए डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा।